हे गाइस, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर। और आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 11th का चैप्टर 6 जो था उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका नाम है फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कंटेंट चैप्टर के क्या क्या थे। तो चैप्टर के कंटेंट था फर्स्ट, लीडरशिप क्वालिटीज एंड रोल ऑफ अ लीडर। सेकेंड, क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन। थर्ड, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट। फोर्थ, सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। तो हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किया फर्स्ट पार्ट के अंदर, सेकेंड टॉपिक कवर किया सेकेंड पार्ट के अंदर, थर्ड टॉपिक हमने किया प्रीवियस वीडियो के अंदर, और इस बार इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं फोर्थ पार्ट, जो कि पूरा का पूरा बात करेंगे हम स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में, कैसे होती है, उससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। क्या क्या मेजर्स हम अपना सकते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए, उसको दूर करने के लिए। तो दूर करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, किस रीज़न से स्पोर्ट इंजरीज होती है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इंजरीज होना कॉमन है, लेकिन क्या रीज़न है उन इंजरीज का वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर होता है ओवर यूज़। अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर मसल को, तो वो फटीग हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो वर्क करना उतने इफ़िशिएंटली काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से इंजरीज़ के चांसेस होंगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सेकेंड है इसके अंदर डायरेक्ट इम्पैक्ट। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट के अंदर क्या है कि अगर डायरेक्टली तुम्हें किसी फिजिकल चीज़ से इंजरीज हो जाए, जैसे दो पर्सन आपस में टकरा गए भागते हुए फुटबॉल के अंदर, या मैं बोलूँ क्रिकेट के अंदर एक ने बॉल डाली दूसरे के डायरेक्ट फेस पे लगी, तो ये होता है डायरेक्ट इम्पैक्ट। थर्ड के अंदर बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ ग्रेटर फोर्स देन द बॉडी कैन विथस्टैंड, यानी हमारी बॉडी जितना फोर्स बियर कर सकती है उससे ज़्यादा फोर्स लगा देना अपनी बॉडी से। कई बार आपने देखा होगा जो वेट लिफ्टर्स होते हैं वो जब लिफ्टिंग करते हैं, जैसे उन्होंने मान लो डेड लिफ्ट किया और उन्होंने वेट उठाया, तो उठाते 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 वो इतना ज़्यादा बॉडी पर फोर्स डाल देते हैं जिसकी वजह से उनमें कई सारी इंजरीज होती है। कई बार बाइसेप टीयर हो जाता है, उनका बाइसेप जो मसल होता है वो फट जाता है, और भी बहुत सारी इंजरीज हो जाती है जैसे शोल्डर इंजरीज होना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लैक ऑफ प्रॉपर रिकवरी। ठीक है, अगर हम कभी एक्सरसाइज करके आए हैं तो हमें एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना चाहिए रिकवरी का, और हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए कि हम कैसे बेटर तरीके से रिकवर करें ताकि उससे अच्छी तरीके से कम बैक कर पाए। ठीक है, तो प्रॉपर रिकवरी होगी, चाहे वो इंजरी से पहले हो या अगर इंजरी हो गई है और मैंने उसको प्रॉपर रिकवरी टाइम नहीं दिया तो भी मुझे री इंजरी होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इंजरीज के साथ ना मुझे बहुत बच के रहना है एक एथलीट को। ठीक है, तो मेनली ये सारे रीजंस होते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज के। आगे हम बात करते हैं सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। क्या मेजर्स मैं अपना सकता हूँ इन स्पोर्ट्स इंजरीज को दूर करने के लिए। तो सबसे पहला इसके अंदर है वार्मिंग अप थॉरली। ठीक है, अगर मुझे किसी भी इंजरीज से बचना है तो जब भी मैं अगर कोई इंटेंस एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ या मैं अपना वर्कआउट करने जा रहा हूँ तो मुझे पहले वार्म अप करना चाहिए। ठीक है, वार्म अप का मतलब अपने हार्ट रेट को बढ़ाना, अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना, अपने मसल्स को थोड़ा एक्टिव करना, ब्लड फ्लो उनका बढ़ाना। अगर ये सब कुछ होगा तो हमारी बॉडी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएगी। ठीक है, और इंजरीज के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। नेक्स्ट आती है बात वियर एप्रोप्रिएट फुटवेयर, जहाँ पे जिस टाइप का फुटवेयर रिक्वायर्ड है वो पहनिए। ठीक है, अगर एप्रोप्रिएट फुटवेयर होगा तो इंजरीज से बचे रहना बहुत इजी हो जाएगा। अगर स्टड्स ना पहने तो उनको ग्राउंड में स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, अगर जिम के अंदर आप प्रॉपर शूज़ ना पहन के जाओ तो आपको डंबल गिरना या प्लेट्स गिर जाना पैर पे, तो वो बहुत ज़्यादा इंजरी दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर यूज एप्रोप्रिएट सेफ्टी इक्विपमेंट सच एज माउथ गार्ड्स, हेलमेट्स और पैड्स।
ठीक है, हर गेम के अलग सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। तो जो भी उस गेम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब की जो भी उसके सेफ्टी इक्विपमेंट्स होंगे वो आप यूज़ कीजिए ताकि इंजरीज से बचा जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर टेप और स्ट्रैप वल्नरेबल जॉइंट्स इफ नेसेसरी। देखो कई बार कई जॉइंट्स जो होते हैं हमें स्टेबल फील नहीं हो रहे होते, ठीक है, या हमें कोई ना कोई डर होता है कि मुझे यहाँ पे जॉइंट इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा अगर मैं इतना इंटेंस से जाऊँगा। ठीक है, तो अगर किसी को कोई भी जॉइंट इशू है और वो कुछ परफॉर्म कर रहा है जिसमें उस जॉइंट का रोल है, उस एक्टिविटी के अंदर उस जॉइंट का रोल है, तो उस जॉइंट को थोड़ा सा हमें कंजर्व करके रखना पड़ेगा। तो उससे कैसे करो, उसको टेपिंग कर दो, ठीक है, उसको स्ट्रैपिंग कर दो, नी स्ट्रैप बांध लो, नी कैप बांध लो अगर नी के अंदर प्रॉब्लम है। एल्बो गार्ड्स डाल लेते हैं लोग, एल्बो पैड्स यूज़ करते हैं ताकि एल्बो को होल्ड किया जा सके। ठीक है, तो जो भी नेसेसरी हो वो चीज़ करो अपने जॉइंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आती है इसके अंदर बात, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स बिफोर, आफ्टर और ड्यूरिंग द गेम। ठीक है, गेम के दौरान, गेम से पहले और गेम के बाद टाइम टू टाइम पानी हमें पीते रहना है, क्योंकि यही वो फ्लूइड्स हैं जो कि तुम्हें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यही वो फ्लूइड्स हैं जो कि तुम्हारे वाटर लेवल को मेंटेन करके रखेंगे, तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स को बना के रखेंगे। ठीक है, अगर डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन आ जाती है तो हमारा एक एक मसल का मूव होना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें पानी चाहिए। ठीक है, तो टाइम टू टाइम फ्लूइड्स जो है वो लेते रहो ताकि हमारा वाटर टेबल कभी भी ख़राब ना हो। नेक्स्ट आती है बात, ट्राई टू अवॉइड एक्सरसाइजिंग इन द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे बिटवीन 11 AM एंड 3 AM। ठीक है, यानी जब धूप बहुत ज़्यादा होती है या जब एटमॉस्फेयर हमारा बहुत ज़्यादा वार्म होता है उस टाइम पे एक्सरसाइज ना करें। ठीक है, क्योंकि एक्सेसिवली वाटर रिलीज होगा हमारी बॉडी से, जो कि अगेन हमारे वाटर टेबल को डिस्टर्ब करेगा, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को हमारी बॉडी से निकाल देगा, जो कि हमें रिकवर करना भी बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट आती है इसके अंदर बात, मेंटेन अ गुड लेवल ऑफ ओवरऑल फिटनेस पर्टिकुलरली इन द ऑफ सीजन। ठीक है, देखो एक इन सीज़न होता है, एक ऑफ सीज़न होता है। जब भी कोई गेम खेल रहे हो तो एक टाइम होगा जब टूर्नामेंट का टाइम है, ठीक है, एक होता है कि टूर्नामेंट से पहले का टाइम है, एक होता है टूर्नामेंट के बाद का टाइम है। ठीक है, तो तीनों टाइम हम एक टाइप का ट्रेनिंग पैटर्न फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मेरा टूर्नामेंट आने वाला, मान लो मेरा वॉलीबॉल का टूर्नामेंट है, तो मैं वॉलीबॉल का टूर्नामेंट मेरा नेक्स्ट मंथ है, तो मैं इस महीने अपनी फिटनेस पे ध्यान इतना नहीं दूंगा, बजाय कि अपनी स्किल पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, अपनी स्किल्स इंप्रूव करने पे कोशिश करूँगा। ठीक है, बात अपनी फिटनेस पे मैं कब ध्यान करूँगा, वो होगा प्रायर टू द सीज़न या सीज़न के बाद। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं अपनी बॉडी की ओवरऑल फिटनेस पे काम करूँगा ताकि इन सीज़न के टाइम पे मैं अपनी स्किल्स पे काम करके अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट आती है इसके अंदर बात, क्रॉस ट्रेन विद अदर स्पोर्ट्स टू इंश्योर ओवरऑल फिटनेस एंड मसल स्ट्रेंथ। हमेशा एक गेम जो होता है वो पर्टिकुलर मसल्स को लेके ही काम होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ फुटबॉल, तो फुटबॉल के अंदर मेनली हमारे लेग्स का ज़्यादा काम है। जो साइकिलिस्ट होते हैं वो भी हमारे लेग्स का ज़्यादा काम है। ठीक है, तो क्या केवल लेग ट्रेन करने से ही वो सुप्रीम प्लेयर बन जाएंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, फुटबॉल प्लेयर्स को भी कोर स्टेबिलिटी चाहिए, उनको भी कोर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, उनके एब्स वाली जो साइड है उनके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एब्स के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो अच्छी तरीके से बॉडी मेंटेन कर पाएंगे, अपना उतना अच्छा शूट कर पाएंगे। ठीक है, तो हर स्पोर्ट एक अलग मसल रिक्वायरमेंट मांगता है। क्रॉस ट्रेनिंग का मतलब क्या है, अगर मान लो मैं एक टाइकोंडो प्लेयर हूँ तो मैं केवल टाइकोंडो ना खेलूँ बल्कि दूसरों गेम में भी पार्टिसिपेट करूँ, ताकि मेरा जो मसल स्ट्रेंथ है जो मेरा टाइकोंडो में डेवलप हुआ वो तो हो गई, और जब मैं दूसरे गेम खेलूँगा तो वहाँ से भी कई सारी मेरी मस्कुलर स्ट्रेंथ डेवलप होगी और मेरी ओवरऑल फिटनेस जो होगी वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं और बात करते हैं, एंश्योर्स ट्रेनिंग इंक्लूड एप्रोप्रिएट स्पीड एंड इम्पैक्ट वर्क सो मसल आर केपेबल ऑफ द डिमांड ऑफ अ गेम सिचुएशन। यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्रेनिंग पैटर्न की, अगर
ट्रेनिंग के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्या कि स्पीड वर्क, जो इम्पैक्ट, जो स्पीड मुझे चाहिए होगा गेम के अंदर, मैं उतने ही वर्क पे प्रैक्टिस भी करूँ, ठीक है, ताकि जब गेम में एक्चुअल वो डिमांड आएगी ना और मैं वो फोर्स लगाऊं तो मुझे, मेरी बॉडी को ऑलरेडी उस चीज़ की आदत हो, ठीक है, आदत होगी तो वो और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। और मैंने अगर बहुत ज़्यादा ही उसमें जोर लगा दिया ना गेम के टाइम पे और मैंने इतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं किया था पहले, तो क्या होगा, मुझे इंजरीज होगी, ठीक है। वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देगा जितना कि बॉडी उसका झेल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ बियॉन्ड योर लेवल ऑफ फिटनेस, ठीक है। ग्रेजुअली इंक्रीज इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग। हमेशा इंजरीज से दूर रहना है अगर, तो एक बार में हमें खली नहीं बनना, ठीक है, एक बार में हमें आर्नोल्ड नहीं बनना, एक बार में हमें रोनाल्डो नहीं बनना, ठीक है। हमें क्या करना है, धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाना है और अपनी ट्रेनिंग के ड्यूरेशन को बढ़ाना है, फिर हम धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ेगा और उसके हिसाब से हम आगे परफॉर्म करेंगे, उसके हिसाब से हम रोनाल्डो बनेंगे, मेसी बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़, यानी हमें एकदम से एक्सपर्ट मत बनो, एकदम से बहुत ज़्यादा फोर्स मत लगाओ, धीरे धीरे अपना फिटनेस लेवल बढ़ाओ और जब बढ़ेगा ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाओ, और जब बढ़ेगा तो तुम उतना परफॉर्म कर पाओ। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, यूज़ गुड फॉर्म एंड टेक्निक। अगर इंजरीज से बचे रहना है तो अच्छी फॉर्म्स यूज़ करो, अच्छी टेक्निक्स यूज़ करो। अगर आपकी प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं है, मान लो अगर आप कभी जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हो और एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो आपको इंजरीज होना बहुत कॉमन बात है, ठीक है। अगर प्रॉपर टेक्निक से काम नहीं कर रहे तब भी इंजरीज होना बहुत कॉमन है, तो टेक्निक पे भी काम करो, अपने फॉर्म पे भी काम करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, कूल डाउन आफ्टर स्पोर्ट विद गनल एंड सस्टेन्ड स्ट्रेचेस, ठीक है। यानी एक्सरसाइज करने के बाद जब हमने पहले वार्म अप किया, अपने हार्ट रेट को बढ़ाया, अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाया, अपनी ब्लड फ्लो को बढ़ाया मसल्स के अंदर, हमें कूल डाउन पे उसका ऑपोजिट करना है। यानी अब हम अपने ब्रेथ को कम करेंगे, रिलैक्स करेंगे, हमने अपने ब्लड फ्लो को भी कम करेंगे, धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, अपना बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, अपने रिलैक्सेस करेंगे, अपने स्ट्रेचेस करेंगे, ठीक है। ये सब करने के बाद जो हमारी मसल होगी, स्ट्रेच करने के बाद क्या होता है, जितना प्रेशर उन्होंने झेला वो रिलीज़ होता है धीरे, ठीक है, जिससे हमारी मसल रिकवरी भी अच्छी होगी और हम स्पोर्ट्स इंजरीज से बचे रहेंगे। नेक्स्ट आती है बात, अलाउ एडिक्वेट रिकवरी टाइम बिटवीन सेशंस। यानी अगर एक बार तुमने ट्रेनिंग करी है तो प्रॉपर गैप होना चाहिए कि अगली बार तुम कब ट्रेनिंग करो, ठीक है। अगर प्रॉपर गैप होगा तो तुम अच्छे तरीके से रिकवर कर पाओगे, ठीक है, और उस रिकवरी का फ़ायदा होगा तुम्हें, ऐसा नहीं है फ़ायदा नहीं होगा, उस रिकवरी का फ़ायदा होगा कि तुम और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। नेक्स्ट है इसके अंदर, हैव रेगुलर मेडिकल चेकअप्स। अपने मेडिकल चेकअप्स को अगर रेगुलर रखोगे तो आप किस इंजरी की तरफ बढ़ रहे हो वो आपको पता होगा, ठीक है। अगर मैं अपने रेगुलर मेडिकल चेकअप्स रखूँगा और तो मुझे पता होगा कि मेरी बॉडी के अंदर क्या चीज़ों की कमी है, क्या चीज़ें डिग्रेड कर रही है, या अगर किसी पर्सन की नी में प्रॉब्लम है तो उसको पता चलेगा, अगर वो रेगुलर MRI कराएगा तो उसको पता चलेगा क्या उसके नी के जो टिश्यूज़ है वो तो डैमेज नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें रेगुलर चेकअप्स के ही थ्रू पता चलती है। तो ये था सब कुछ। अब देखते हैं एक बार इसकी समरी। तो समरी के अंदर है क्या, सबसे पहले करो वार्म अप, सेकेंड है वियर एप्रोप्रिएट फुटवियर, थर्ड है यूज एप्रोप्रिएट सेफ्टी इक्विपमेंट्स, फोर्थ टेप और स्ट्रैप वल्नरेबल जॉइंट्स। उसके बाद आता है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, अवॉइड एक्सरसाइजिंग इन द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, मेंटेन ओवरऑल फिटनेस, क्रॉस ट्रेन विद अदर स्पोर्ट्स, ठीक है। साथ ही साथ ग्रेजुअली इंक्रीज इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, क्योंकि एक बार में खाली नहीं बनना। अवॉइड एक्सरसाइजिंग इन द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, यूज गुड फॉर्म एंड टेक्निक, कूल डाउन, और सबसे फाइनल आता है एडिक्वेट रिकवरी टाइम। ये था सारा कहानी, सारा किस्सा इस चैप्टर को लेके। आई होप सारे बचे रहे इंजरीज से,
और एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या हैव यू सफर्ड एनी इंजरी वाइल प्लेइंग और प्रैक्टिसिंग? कभी भी कुछ भी खेलते हुए या किसी टूर्नामेंट में खेलते हुए या कभी प्रैक्टिस करते हुए कभी कोई इंजरी आपको हुई है? What would be the first thing you would do to reduce inflammation and pain? अगर किसी को इन बिटवीन प्रैक्टिसिंग अगर कोई इंजरी हो जाए या खेलते हुए कोई इंजरी हो जाए तो उसकी दर्द को, उसके इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए क्या करोगे आप? ठीक है, तो ये 2 पार्ट में क्वेश्चन है, आप आंसर कीजिए कमेंट में और मुझे बताइए. सो दैट्स इट. नेक्स्ट वीडियो इज ऑन Chapter 7, Test, Measurement and Evaluation in Sports. Subscribe to the channel. Stay tuned. Thank you so much. And my name is Anuj Kumar.